नमस्कार। लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल के देवीलाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रमिक और किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए सभी मजदूर संगठन एकजुट होकर आने वाले चुनावों में भाजपा का विरोध कर ऐसे दल के प्रत्याशियों को वोट करेंगे जो मजदूरों के हितों और अधिकारों को पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि श्रम करने वाला हर व्यक्ति मजदूर होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को भारत सहित पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिवस समाज के उस वर्ग के नाम है जिसके कंधों पर सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार इसी वर्ग के कंधों पर होता है। गौरतलब है कि अमेरिका में 1886 के कुख्यात हेमाकेट मामले की याद दिलाता है। ये दिन भारत में 1923 से ही मुखर हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मजदूरों के 40 अधिकारों को कोरोना काल में खत्म कर दिया था। भाजपा की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते देश का मजदूर वर्ग शोषित है, जिसके चलते सभी मजदूरों ने आज श्रमिक दिवस पर शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ये संकल्प लिया है कि अब चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान कर इसे देश से चलता करने का काम करेंगे। किसान नेता महेंद्र चौहान, धर्मचंद घुगेरा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन की पदाधिकारी उर्मिला रावत ने मजदूर दिवस पर बोलते हुए कहा कि ये करीब 7 अरब लोगों का पर्व है और इस दिन को पाने के लिए हजारों मजदूरों ने अपना बलिदान दिया है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद मजदूरों ने पाया कि उनके काम के घंटे निश्चित हों, उनको उचित वेतन मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जैसा 1886 से पहले था। आज 8 घंटे की जगह 12 घंटे की योजना सरकार बनाने जा रही है। इनको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, इनको जो उचित वेतन मिलना चाहिए, उनके साथ इस बात में भी धोखा हो रहा है। आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं और एकजुट होकर सभी मजदूर भाजपा और प्रदेश सरकार को इस देश से भगाने का काम करेंगे। सभी मजदूरों का फैसला है कि सभी मजदूर इस पूंजीपति हितैषी और मजदूर विरोधी सरकार को इसके खिलाफ वोट कर इस देश से चलता करेंगे और जो मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा उसे सत्ता में लाने का काम करेंगे। कौन सा मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज मजदूर दिवस पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और संसार के लगभग 7 अरब लोगों का ये आज त्यौहार है और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हजारों मजदूरों ने 1886 में अपने जीवन की कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बाद इस दुनिया के मजदूरों ने पाया कि काम के समय के घंटे निश्चित हों, उन्हें सुख सुविधाएं मिलें, उनके काम करने के तरीके अच्छे हों, स्वास्थ्यवर्धक कार्य हो, उचित वेतन मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन आज हम जो महसूस कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा 1886 से पहले था। आज 8 घंटे की जगह 12 घंटे की योजना सरकार बनाने जा रही है और जो इनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, पूरा वेतन मिलना चाहिए, पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सब बातें इनके साथ धोखा हो रहा है हमारे सबके साथ। तो आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी याद में ये पूरी दुनिया में आज मनाने का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और ये देश 2 ही वर्गों में पूरी दुनिया और देश बटा हुआ है, पूंजीपति और उसके बाद श्रमिक वर्ग। हम मजदूरों के साथ हैं, मजदूरों को एकत्र करेंगे और जो भी सरकार, विशेषकर हरियाणा में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजदूरों के बल पर इकट्ठा करके किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को एक करके इस सरकार को चलाने का, इसको भगाने का काम करेंगे और उस सरकार को या उन लोगों को सरकार में शामिल करेंगे जो इस सरकार को हराएंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और जो संबोधन के माध्यम से मजदूरों द्वारा बीजेपी के बहिष्कार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये किसी दूसरी पार्टी से की सह पे तो नहीं चल रहा है? देखिए, ये किसी पार्टी के कोई कर्मचारी नहीं है, ये सारे के सारे मजदूर, चाहे कोई फैक्ट्री का मजदूर है, परियोजना का मजदूर है, चाहे कोई दैनिक वेतन भोगी मजदूर है, चाहे कोई छोटा कर्मचारी है, इन सब का फैसला है कि पिछले 10 साल से भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो नीतियां अपनाई जा रही हैं,
वो पूंजीवादी नीतियाँ हैं और सारे हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग इस समय इस पूंजीपति नीतियों के खिलाफ है। और हमने निश्चय किया है कि इस भारतीय जनता महासचिव आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन। तो श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमने 8 घंटे के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस समय जो शहीद हुए, उनकी यादगार में आज मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही अब परियोजना कर्मियों के साथ हो रहा है। हमारी लगातार 3 दिन से हड़ताल चली हुई है आंगनबाड़ी की, और आंगनबाड़ी का 7 महीने से मानदेय नहीं मिला। 2019 के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं मिला, राशन बनाने की ईंधन दलाई पिसाई का पैसा नहीं मिला। इन तमाम मांगों को लेकर हम लगातार हड़ताल पर हैं, इसलिए आगे भी हड़ताल हमारी जारी रहेगी। और हमारी जो आशा वर्कर आंगनबाड़ी हैं 8 घंटे नहीं 12 घंटे ड्यूटी करती हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाए हमें रिपोर्ट भी बना के देनी होती है। आशा वर्कर कभी भी डिलीवरी के लिए कॉल आ जाती है, डिलीवरी केस लेकर जाती है, तो हमारा तो हमेशा 12 और 18 घंटे का काम होता है। चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो इन जो श्रमिक है इनका क्या रुख रहने वाला है, चाहे आंगनबाड़ी हो या फिर आशा? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमने पहले भी बोला था, बीजेपी सरकार ने इतना परेशान किया है, लगातार संघर्ष पर रहे, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की। हमारा सबका कहना है जो हमारे मजदूरों के हित की मांग सुनेगी सरकार, उस सरकार को हम आगे चुनेंगे। बाकी का अभी कोई निश्चय कोई फैसला नहीं है हम किस सरकार को बनाएंगे, आगे देखते हैं क्या होगा।